हाय एवरीवन। नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रैक्टिस सेट है मेनली, या मॉक टेस्ट समझ सकते हैं। तो इसमें हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर वीडियो में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन का, है ना, कलचुरी राजाओं और उनसे संबंधित स्थापत्य, उस इतिहास, है ना, और उनके प्रशासन से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था, है ना। कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का, है ना, कलचुरी वंश जो है दो शाखा में विभाजित था, रायपुर शाखा और रतनपुर शाखा। तो इसमें से रायपुर शाखा के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं, अमर सिंह, यौमेद सिंह, कुशल सिंह या सूरत सिंह। तो इसका सही उत्तर है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन कलचुरी शाखा यानी रायपुर शाखा, कलचुरी वंश के रायपुर शाखा के सबसे अंतिम शासक हैं अमर सिंह। ठीक है, तो सही उत्तर है अमर सिंह, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक और प्रमुख घटनाओं को सुमेलित कीजिए। देखिए इधर दिया हुआ है ना, कलचुरी शासकों का नाम कलिंगराज, जाजलदेव प्रथम, कल्याण साय, इस प्रकार से, है ना। और इधर उनसे संबंधित घटनाएं दिए हैं, मुगल दरबार में उपस्थित होना, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण, तुम्बाड़ को राजधानी, इस प्रकार से। तो इसको सुमेलित करना है। इधर कूट दिया हुआ है ना, ए का 2, बी का 1, सी का 3, इस प्रकार से कूट दिया हुआ है। तो हमको सुमेलित करना है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप वीडियो को पॉज करके, है ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं। देखिए कलिंगराज, है ना, कलिंगराज जो है तुम्बाड़ को राजधानी बनाया इन्होंने। ठीक है, तो कलिंगराज ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, एक मिनट, कलिंगराज ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम जो है इनसे संबंधित है, ये बस्तर के सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया, यानी बी का 4। कल्याण साय, कल्याण साय जो है मुगल दरबार में, यानी उपस्थित हुए, कल्याण साय मुगल दरबार में उपस्थित हुए, सी का 1। उसके बाद है रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह मराठा सेनाध्यक्ष के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। मराठा सेना जो है सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था, है ना, कलचुरी राजवंश पर, रतनपुर पर। तो उस समय आत्मसमर्पण कर दिया किसने? रघुनाथ सिंह ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? ए का 3 और बी का 4, है ना, ए का 3, बी का 4, इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, है ना। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलचुरी राजवंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? कलचुरी राजवंश की किस शाखा ने, है ना, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? ऑप्शन दिया हुआ है, लहुरी शाखा, त्रिपुरी शाखा, कलिंग शाखा या एक और है सरबपुरीय शाखा। ठीक है, तो किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है लहुरी शाखा। लहुरी शाखा ने, है ना, कलचुरियों की विभिन्न शाखाएं होती थी, तो इसमें लहुरी शाखा जो है उसने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, है ना, याद रखिएगा। लहुरी शाखा कलचुरियों की, इसने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे, है ना। यहाँ 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं, 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन से शासक जो हैं रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित हैं? रायपुर के कलचुरी शाखा से। ठीक है, तो चामुंडा सिंह देव ये तो संबंधित हैं ही, उमेन सिंह देव और अमर सिंह देव ये अंतिम शासक थे। ठीक है, रायपुर के कलचुरी शाखा के। तो ए, सी और डी, ए, सी और इधर सी ही लिखा गया है, यहाँ डी होगा। तो ए, सी और डी जो है इसका सही उत्तर है ना। मोहन सिंह देव रतनपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित है। तो ए, सी, डी
कहाँ है? हाँ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी, है ना। चामुंडा सिंह देव, उमेन सिंह देव और अमर सिंह देव, यह रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित राजाएं हैं, है ना, राजा हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सुमेलित कीजिए शासक और उनकी उपलब्धियां। तो देखिए, इधर शासकों का नाम दिया है पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, इस प्रकार से, है ना, जाजल्यदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय। और उनसे संबंधित उपलब्धियां दी है, जगपाल देव द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार, इस प्रकार से छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का पराजय, इस प्रकार से, है ना। और इधर कूट दिया हुआ है ना, A3 B4 C2 D1, इस प्रकार से। तो आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप सुमेलित करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ। पृथ्वीदेव प्रथम, है ना, पृथ्वीदेव प्रथम जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक, है ना, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ, ठीक है। सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक, यानी ए का 3, ठीक है। उसके बाद है जाजल्यदेव प्रथम। तो इन्होंने, जाजल्यदेव प्रथम ने क्या किया था? त्रिपुरी के कलचुरी शासक राजा जयसिंह को पराजित किया था, है ना। जाजल्यदेव प्रथम के समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक, ठीक है, इन्होंने, अरे नहीं सॉरी, छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव को पराजय को हराया था, ठीक है। जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को हराया था, मेरी गलती है, ठीक है, याद रखिएगा। छिंदक नागवंशी शासक राजा सोमेश्वर देव को हराया था, किसने? जाजल्यदेव प्रथम ने, यानी बी का 2, ठीक है। जाजल्यदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को हराया था, ठीक है। जब जाजल्यदेव द्वितीय जो है ना, शासक थे रतनपुर में, तो उस समय त्रिपुरी के कलचुरी राजा, है ना, जयसिंह ने आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था, ठीक है। और ऑप्शन 4 पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय ने के जो उनके सेनापति थे, है ना, जगपाल देव, उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, यानी डी का 1। और डी का 1, ए का, है ना, जो है 3। तो देख लेते हैं कौन है। डी का 1, ए का 3, बी का 2 और सी का 4, ये सही उत्तर है ना। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, है ना, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था? ठीक है, पाली जो बस्तर सॉरी कोरबा में है, पाली, वहाँ सोमवंशी शासकों का शासन था। ठीक है, तो कलचुरी शासक, किस कलचुरी शासक ने कौशल के सोमवंशी शासक, है ना, से पाली क्षेत्र को जीत लिया था? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग, कोक्कल प्रथम, बालहर्ष या युवराज प्रथम। ठीक है, तो देखिए शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग, यह सही उत्तर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था? तो इसका सही उत्तर तो है शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग। लेकिन क्या है कि इन्होंने आक्रमण किया था और जीत लिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ स्थापित होकर शासन स्थापित नहीं किया। तो उसके बाद सोमवंशी शासकों ने पुनः उस पाली क्षेत्र को, है ना, फिर से जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ समय तक जीता था अस्थायी रूप से, तो उसके बाद सोमवंशी शासकों ने फिर से जीत लिया, लेकिन कालांतर में जो है ना, फिर से रतन सॉरी फिर से कलचुरी शासकों ने, है ना, कलिंग राज ने वहाँ पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जीता और तुम्बाड़ को राजधानी बनाया। आप जानते ही हैं कलचुरी शासक के स्थापना करता है ना कलिंग राज, तो उन्होंने जीता तुम्बाड़ क्षेत्र को, वही कोरबा का क्षेत्र, और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया, है ना, यहाँ पर कलचुरी वंश के शासकों का नाम दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ पर किसने किसने शासन किया,
इसका जो है क्रम बताना है आपको, कालक्रम, किसने पहले किया फिर किसने बाद में किया, ऐसे है ना, उसको बताना है। तो किसने पहले पहले शासन किया, पहले शासन किया कमलराज ने, है ना। कलिंग राज के बाद कमलराज ने शासन किया, उसके बाद रत्नराज प्रथम ने शासन किया, फिर जयजलदेव प्रथम ने शासन किया, उसके बाद जगदेव ने शासन किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी फिर बी फिर ए फिर डी, सी बी ए डी। देखते हैं कहाँ किस कूट में दिया हुआ है, सी बी ए डी। यहाँ देखिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, सी बी ए डी, है ना। यानी पहले कमलराज ने, फिर रत्नराज प्रथम ने, फिर जाजलदेव प्रथम ने, फिर जगदेव ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1741 ईस्वी, है ना, यानी कि 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का करचूरी शासक कौन था। ठीक है, 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण हुआ, है ना। भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया। तो उस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था। ऑप्शन दिए हुए हैं, अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह या राज सिंह। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह जो है मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य पर शासन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, और बिना युद्ध किए ही, है ना, आत्मसमर्पण कर दिया 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, है ना। कलचुरी राजवंश का संस्थापक, है ना, छत्तीसगढ़ में, है ना। आक्रमण तो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने पहले किया था, लेकिन उन्होंने उनको संस्थापक नहीं बोला जाता, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित नहीं की थी। तो इनमें से किस शासक ने सत्ता स्थापित की थी, कमलराज, कलिंगराज, व्याघ्रराज या विजयराज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कलिंगराज, है ना, कलिंगराज को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, या कलचुरी राजवंश के संस्थापक कहे जाते हैं कलिंगराज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी होता था, है ना। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी राजवंश का कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था, दीवान, दाऊ या गोटिया या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। गोटिया जो है ग्राम का प्रमुख होता था, और दाऊ जो है बरहों, जो जिसमें 12 ग्राम शामिल होते थे, उसका प्रमुख होता था। दीवान, है ना, यह जो है परगना का जो वहाँ पर अधिकारी होता था, उसको दीवान बोला जाता था। ठीक है, तो गोटिया, दाऊ, दीवान सभी जो हैं कलचुरी शासन व्यवस्था में अधिकारी होते थे, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस राज्य यानी छत्तीसगढ़ राज्य की संत परंपरा में निम्न पंथ नहीं आता, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न संत परंपरा प्रचलित है, कबीर पंथ, सतनाम पंथ, इस प्रकार से, है ना। तो कौन सा पंथ जो है छत्तीसगढ़ की संत परंपरा में शामिल नहीं है। ठीक है, बैरागी पंथ या रामनामी पंथ या कबीरहा पंथ या तुलसी पंथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा तुलसी पंथ। तुलसी पंथ जो है पंथ परंपरा में शामिल नहीं है। बैरागी पंथ तो शामिल है, रामनामी भी शामिल है, कबीरहा भी शामिल है, लेकिन तुलसी पंथ शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी पंथ। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद खान तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने किस क्षेत्र में 5 स्थान दान में दिए थे। ठीक है, बिम्बाजी भोसले ने किस क्षेत्र के जो है 5 स्थान जो है दान में दिए थे, है ना। मोहम्मद खान तराना जो है सैन्य सेवा में थे किस समय, बिम्बाजी भोसले जब यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन करते थे उस समय। तो छत्तीसगढ़ के सेना में थे शामिल मोहम्मद खान तराना, तो उनको सैन्य सेवा के बदले निम्नलिखित में से कौन से गढ़, है ना, के 5 स्थान, ये 5 क्षेत्र जो है गांव समझ सकते हैं, दान में दिए थे। तो विजयगढ़, मातिनगढ़, मदनगढ़ या केंदागढ़, है ना। तो इनमें से कौन सा है इसका सही उत्तर, मदनगढ़, है ना। मदनगढ़ किला जो समझ सकते हैं, या फिर क्षेत्रगढ़, है ना। यहाँ के 5 क्षेत्र जो है उनको सैन्य सेवा के बदले में, है ना, बहादुरी के बदले में दिए थे मदनगढ़ क्षेत्र के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
किस रियासत के शासकों का वंश रक्सेल वंश था, है ना। छत्तीसगढ़ के में 14 रियासतें थी, आप जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें पूर्व में, है ना, आज़ादी के पहले, है ना, 14 रियासतों को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो किस रियासत के शासकों का वंश रक्सेल वंश था, है ना। तो विभिन्न रियासतों में अलग अलग वंश के शासक शासन करते थे, जैसे राजगोंड वंश, रक्सेल वंश, है ना, इस प्रकार से वैरागी वंश के शासक भी शासन करते थे। तो किस वंश के शासकों किस क्षेत्र के शासकों का वंश जो है रक्सेल वंश था। ऑप्शन क्या है, सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर, कवर्धा। तो देखिए यहाँ देखते हैं, सारंगढ़ में शासन करते थे राजगौड़ वंश, है ना। सरगुजा रक्सेल वंश, है ना। बस्तर में तो काकतीय वंश के शासक, कवर्धा में फड़ीनाग वंशी शासकों का शासन था पूर्व काल में, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा में रक्सेल वंश के शासकों द्वारा शासन किया जाता था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरगुजा क्षेत्र या सरगुजा रियासत के शासकों का वंश जो है रक्सेल वंश था, ठीक है। अगला देखें, रतनपुर के कलचुरी शासक के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किस सेनापति, है ना, किस कलचुरी शासक के सेनापति ने, ठीक है। रतनपुर के किस कलचुरी शासक के सेनापति ने, देखिए सेनापति का नाम जगपाल देव, राजीव लोचन मंदिर राजिम गरियाबंद में स्थित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो कौन से शासक हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय या रत्नदेव द्वितीय या जाजल्य देव द्वितीय या रत्नदेव तृतीय। तो जिसको भी सही उत्तर पता है आप कमेंट करते बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट करते करते आंसर बताते जाइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के कलचुरी शासक हैं, तो इनके सेनापति का नाम था जगपाल देव। तो इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर किस भगवान या देवता का मंदिर है, आप कमेंट करके बताइए। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किस देवता की मूर्ति रखी हुई है, यानी कि वह मंदिर जो है किस देवता का मंदिर है, पता है आपको तो कमेंट करके बताइएगा आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, तो क्या सही है क्या गलत है यह आपको बताना है। देखिए पूछ क्या रहा है, कथन बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे, ठीक है। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे, और कारण क्या बोला है, उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ जीता था, ठीक है। रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ जीता था। तो देखिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, यह तो गलत है, क्योंकि कथन सत्य है कारण गलत है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता, यह भी गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। देखिए बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे, यह तो सही है, ठीक है। कलचुरियों से रतनपुर जीता था, तो इन्होंने नहीं जीता था, बल्कि किसने जीता था, भास्कर पंत ने जीता था, ठीक है। उस समय ये छत्तीसगढ़ के जो है शासक नहीं थे, है ना, बिंबाजी भोसले शासक नहीं थे। जीता था किसने, भास्कर पंत ने, जो मराठा सेनापति थे। उसके बाद उसके छत्तीसगढ़ के जो शासक बने बिंबाजी भोसले। तो कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। कथन सत्य है कारण गलत है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में, ठीक है, मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा। देखिए मराठा शासन व्यवस्था में और कलचुरी शासन व्यवस्था में विभिन्न पदों का निर्माण किया गया, ठीक है ना, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इनमें से किस पद का निर्माण जो है कलचुरी वंश में किया गया था, और वह जो है मराठा शासनकाल के समय भी बना रहा, ठीक है। तो देखिए कमाविजदार, यह तो मराठाओं द्वारा बनाया गया था। फडणवीस, यह भी मराठाओं द्वारा बनाया गया था। पटेल, यह भी मराठाओं द्वारा बनाया गया था, ठीक है। लेकिन गोटिया जो है
कलचुरियों द्वारा बनाया गया था और यह पद जो है मराठा शासन व्यवस्था में भी लागू रहा। गोटिया किसको बोलते थे? ग्राम प्रमुख को गोटिया बोला जाता था। ठीक है, गांव का जो मुखिया होता था उसको गोटिया बोला जाता था। तो गोटिया जो है मराठा शासन व्यवस्था में भी लागू रहा, जो कि कलचुरियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चौथा गोटिया जो है सही उत्तर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला कलचुरी शासक कौन था? पाली के शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला कलचुरी शासक कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम या जाजल्यदेव द्वितीय, है ना। तो इसका सही उत्तर है जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम एक बहुत ही प्रतापी शक्तिशाली शासक थे कलचुरी राजवंश में, है ना। कलचुरी शासन काल के समय जाजल्यदेव प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक हुए, है ना। सबसे कलचुरियों में सबसे प्रभावी शासक बोला जा सकता है तो जाजल्यदेव प्रथम। तो इन्होंने पाली के शिव मंदिर, है ना, पाली जो है कोरबा में स्थित है, शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, है ना, जाजल्यदेव प्रथम ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ के शासक किसके संबंध में? रत्नदेव द्वितीय। देखिए यहाँ कथन दिए हुए हैं, असत्य कथन का पहचान करना है। रत्नदेव द्वितीय के संबंध में इन्होंने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। ठीक है, सही है। त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, बिल्कुल सही है। इसके उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया, यह भी सही है ना। पृथ्वीदेव द्वितीय के समय अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया था, सही है। उसने गौड़ या बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, हाँ यह भी सही है, क्योंकि कुछ समय के लिए, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय ने बंगाल पर आक्रमण किया था और कुछ क्षेत्र को जीता था। हालांकि वह स्थायी रूप से नहीं जीत पाए थे, लेकिन कुछ समय तक कुछ क्षेत्र को जीता हुआ था गौड़ यानी बंगाल पर। तो यह सही है। उसके बाद सामंत बल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, यह तो गलत है। उसके सामंत बल्लभ राज ने विद्रोह नहीं किया था, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर है ना। असत्य कथन की पहचान करना था, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माड़ को राजधानी बनाकर वहां से शासन किया। यहाँ 4 राजाओं के नाम दिए हुए हैं, है ना। तो किन किन शासकों ने तुम्माड़ राजधानी से शासन किया था? तो देखिए, कलिंग राज सबसे पहले तो संस्थापक हैं, तो इन्होंने तो किया ही था। कमल राज ने भी किया था, रत्नराज प्रथम ने किया था। ठीक है, लेकिन रत्नराज प्रथम ने फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? रतनपुर पर। ठीक है, रतनपुर नगरी बसा करके वहाँ को राजधानी बनाया। तो कलिंग राज, कमल राज और रतनराज प्रथम ने वहाँ से शासन किया था, BCD। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? BCD, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, BCD सही उत्तर है। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्न में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जब कलचुरी शासन व्यवस्था स्थापित था तो रतनपुर और रायपुर 2 शाखा होते थे। ठीक है, तो रायपुर शाखा के शासक को किस उपाधि से संबोधित किया जाता था, यह बताना है आपको। ठीक है, रायपुर शाखा के शासक को। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराज कुमार राजा या महाराजा धीराज या महासामंत या महामात्य कुमार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है महाराज कुमार राजा। तो रायपुर शाखा के शासक की उपाधि थी महाराज कुमार राजा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। महाराज कुमार राजा के नाम से संबोधित किया जाता था रायपुर शाखा के शासक को। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद। अगर आपका कोई पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।